कैसी रुसवाई, क्यों आई है दुहाई। एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। अभी कौन बताएगा, मैं या आप? ओ गॉड हारिब, तुम भी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस शादी को कब तक छुपा के रख सकोगे? जब तक किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारे लिए हारिब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं जानती हूँ कि ये उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसका ये फैसला ठीक नहीं। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी? क्या हुआ ईमान, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मोहब्बत। पता है आज दुल्हन के लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल पाकीज़ा, मासूम सी, परी जैसी। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी तो कुछ बताओ ना। लग रहा हूँ ना ख्वाबों का शहजादा जो घोड़े पर आता है और शहजादी का हाथ थाम के ले जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूँ। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हारिब फोन पिक नहीं कर रहा। अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, मेरी भी कोई ईगो है, खुद ही आएगा एक दिन मेरे पीछे।
खूबसूरत हो ईमान, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, निकाह के बाद पहली दफा दुल्हन को यूं देखना। शायद पुराने दौर के लोगों का तजस्सुस ठीक ही होता था। पुराने जमाने के लोग तो शादी से पहले एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। ये तो ज्यादती थी, बहुत बड़ा रिस्क होता था यार। वैसे हम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? We really make a beautiful couple. वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। ईमान क्या है? ईमान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ईमान, ईमान, ईमान। एम्बुलेंस। ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें ईमान? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर्स ने भी चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज फाइन। आरिफ, आई एम सॉरी। मुझे अपना वजूद तुम पर बोझ लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अब तो मेरी जिम्मेदारी भी हो। आप जा गए? गुड। क्या हुआ था जो आप एकदम बेहोश हो गए? क्या आपको पहले भी इस तरह के फिट्स पड़े हैं? यस डॉक्टर, लेकिन कल काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है। कल ही अचानक क्यों? कोई खास वजह, कोई परेशानी? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट टाइम आपको कब फिट्स पड़े थे? शायद कोई 4 या 5 माह पहले। डॉक्टर सॉरी, ठीक से याद नहीं है मुझे। चले, आप अभी बिल्कुल ठीक हैं, आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लें। आप इनको घर ले जा सकते हैं, शी इज़ परफेक्टली फाइन। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो।
आरिफ, मैं चाहकर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकती। शायद मेरी जिंदगी को आपके साथ की जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये दुआ, मेरी ये आजी, मेरी बच्ची ईमान और हारिक के हक में कबूल करना पाक परवरदिगार। उनकी हर परेशानी दूर कर देना। इन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना। एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक और दिल का चैन बना दे पाक परवरदिगार। इन्हें बहुत सारी खुशियां अता करना। इन्हें कभी कोई दुख ना है मेरे मौला। और इन्हें अच्छी और साले औलाद अता करना पाक परवरदिगार। जितनी जल्दी हो सके मेरी ईमान को अपने वालिद से मिला दे। तेरे यहां देर है अंधेर नहीं है पाक परवरदिगार। तूने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। बस पाक परवरदिगार मेरी ये दुआ कबूल कर ले। मेरी ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला। मेरे ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ आरिफ। चलो कल हम एक अच्छी सी जगह सैर को जाएंगे जहाँ जाके तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। आरिफ, लेकिन अगर आप इतने दिन अपने घर से बाहर रहेंगे तो आपकी फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे। कम ऑन ईमान, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल करता रहता हूँ। तुम परेशान हो, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक चीज याद आई, 1 मिनट रुको। ये क्या है? तुम आज रात सुकून से इन स्टिकी नोट पे वो हर चीज लिखना जो तुम्हें परेशान करती है, और इन नोट्स को फोल्ड करके इस बॉटल में डाल देना और कैप बंद कर देना, और कल अपने साथ लेके चलना। फिर क्या करेंगे इसका? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका क्या करना है। और आई स्वेयर मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारी पर्सनल चीज है, इसको अपने पास संभाल कर रखना, ठीक है? रास्ते थे खफा था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान, ना कोई हम सफर, ना कोई हम
हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी, दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। आजकल हारिफ कहाँ होता है? हारिफ बस अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स इन्हीं एक्टिविटीज में बिजी होता है। आजकल गया हुआ है 3 दिन के ट्रिप पर। चले ये तो अच्छी बात है। हाँ, जमान ने मुझे बताया था कि वो ऑफिस भी चक्कर नहीं लगाता और उसका बिजनेस में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएगा तो खुद ब खुद उसका ध्यान बिजनेस की तरफ चला जाएगा। हाँ, अंबर बता रही थी शायद उसी की वजह से हारिफ ने अपना जिम चेंज कर लिया। अंबर से क्या कोई इशू है उसे? अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अंबर से कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे ही जिम चेंज कर लिया होगा उसने। देखिए मिसेस समदानी, आप मुझे जानती हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदी हूँ। अंबर बचपन से ही हारिफ को पसंद करती है और हम तो उसकी जिद के आगे मजबूर हैं, वरना अंबर के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हारिफ के इस एटीट्यूड के साथ अंबर का गुजारा कैसे होगा? कैसी बातें कर रही हैं मिसेस जमान? अंबर तो हमारी बेटी जैसी है और हमने तो कई सालों से ये बात सोची हुई थी कि अंबर ही हमारे घर की बहू बनकर आएगी। तो हारिफ को ये बात कैसे समझ आएगी? मिसेस जमान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हारिफ वापस आ जाता है तो मैं उससे बात करती हूँ। मेरे मौला है कैसी रुसवा